कि आपको भी अपने दोस्तों को आर्म रेसलिंग में हरा के खुद को पेडेस्टल पे रख के दूसरों को पुट डाउन करके और अपने ईगो को बूस्ट करना है? नहीं। और अगर हाँ, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स, कि कितने टेक्निक्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसको लगाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग के फ्यूचर कंटेंट के लिए। और मुझे अगर आप मेरी जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर आजू बाजू में कहीं पे मैं अपना यूजर नेम डाल दूंगा। जब हम आर्म रेसलिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले ग्रिप लेना रहता है हम लोग को, और वहीं पर लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हम लोग को जब हम लोग ग्रिप लेते हैं तो हम लोग को सबसे ऊपर पकड़ना है, मतलब जितना ऊपर पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच रहता है कि दूसरे का नकल शो होना चाहिए, हमारा और दूसरे का। फिर उसके बाद उतना मतलब बस नकल को बिना कवर के जितना हाई पकड़ सकते हो उतना हाई पकड़ो। और चांसेस ये हैं कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट आर्म रेसलिंग नहीं जानता है तो फिर वो अच्छे ग्रिप के लिए नीचे पकड़ेगा और वहीं पे वो गलती करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आर्म रेसलिंग के कितने टेक्निक्स होते हैं। तो मेनली आर्म रेसलिंग के 3 टेक्निक्स होते हैं। एक हुक होता है, दूसरा टॉप रोल होता है। टॉप रोल में हम लोग दूसरे के फिंगर से ऐसे खोलते हुए खींचते हैं। और एक प्रेस होता है, उसमें हम लोग दूसरे के हाथ के ऊपर ऐसे चढ़ के ऐसे प्रेस लगाते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को प्रेस लगाना नहीं सिखाऊंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हुक के बारे में। हम लोग को अगर हुक लगाना है तो सबसे पहले जैसे मैं ग्रिप सिखाया हूँ वैसे पकड़ो। फिर उसके बाद जैसे ही मैच चालू होता है वैसे ही अपने कलाई को ऐसे मोड़ो और अपने पास खींच लो। तो जैसे जॉइंट का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें उसके सारे वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो वेक्टर्स वो, ताकि मैं थोड़े ऐसे मॉडर्न लगूं, अच्छा लगूं बताते हुए, तो वेक्टर्स उससे कैंसिल हो जाते हैं तो पावर और कम लगा पाएगा। और जितना हमारा जॉइंट ऐसे पास में है उतना हम लोग अपने पूरी मसल्स को यूज कर सकते हैं दूसरे को हराने के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हुक लगा लिए हैं तो फिर ये अभी डिसएडवांटेज पोजीशन में चल गया ऐसे वाले। तो अगर उसको खेलना नहीं आता तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। एक्सपीरियंस है तो दूसरे को भी एक्सपीरियंस है। सारे सिखाना भी है अभी। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्म रेसलिंग की दूसरी टेक्निक टॉप रोल के बारे में। जब तुम लोग टॉप रोल लगाते हो तो वैसी सेम ग्रिप लेना। और फिर टॉप रोल में क्या रहता है, मतलब इनसाइड आउटसाइड आर्म रेसलिंग बोलते हैं, मतलब दूसरे लैंग्वेज में हुक और टॉप रोल ही रहता है। बाकी नाम ऐसे वो बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स हैं। तो फिर इनसाइड आर्म रेसलिंग वही हुक रहता है और आउटसाइड टॉप रोल रहता है। तो तुम लोग को टॉप रोल खेलना है तो उसके लिए तुम लोग को दूसरे के जो ये फिंगर्स हैं उसमें प्रेशर बना के खोलना पड़ेगा दूसरे फिंगर। और ये हुक के कंपैरिजन में इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और मैं एडवाइस करूँगा कि तुम लोग हुक ही खेलो। तो टॉप रोल लगाने के 2 तरीके रहते हैं, एक राइजिंग के थ्रू और एक कपिंग के थ्रू। कपिंग बोले तो वही ऐसे हुक लगा, थोड़ा सा ऐसा हुक लगा के फिर ऐसे करके खींचते हैं। और राइजिंग में ऐसे हाई ग्रिप में पकड़ के ताकत लगाते हुए ऐसे पीछे 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 खींचते जाना है। फिर उसी के में ऐसे पिन कर देना है। तो इसलिए वही जैसे जिम में तुम लोग हैमर कर मारते हो सेम वही पोजीशन रहता है इसका। मार के दिखा। हाँ, मार के दिखा हम लोग को भाई। मार के दिखाओ। ऐसे मार के वही पोजीशन रहता है। फिर से मार। तो जब नहीं होता है तो हम हुक लगा लेते हैं।
फिर उसके बाद ओवर द टॉप जाके, फिर उसके बाद भी नहीं होता तो हम प्रेस लगा लेते हैं। तो मेन फंडा ये है कि तुम लोग कोई एक स्टाइल पकड़ो और उस पर मास्टर करते जाओ। ये मेरी बात अलग है, मैं सब मारता हूँ मतलब सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं से मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया खेलते हुए तो मैं फ्री स्टाइल टाइप, अगर मेरे से हुक में नहीं हो रहा तो मैं टॉप रोल मारूंगा, टॉप रोल में नहीं हो रहा है, हुक में भी नहीं हो रहा है तो मैं प्रेस मारूंगा। लेकिन तुम लोग कोई एक मतलब मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि तुम लोग कोई एक स्टाइल पकड़ो और उसके ऊपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए आर्म रेसलिंग खेलो। तो एक छोटा सा मतलब मैं ऐसे वार्निंग नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसे हाँ कॉशन भी बोल सकते हैं ना, पता नहीं जो भी बोलते होंगे तुम लोग अपने हिसाब से लगा लेना, जो भी डीपीएस में पढ़ता होगा। अगर तुम लोग मतलब तुम लोग को आर्म रेसलिंग करने का आदत नहीं है और तुम लोग ऐसी मतलब अभी वीडियो देख के अपने दोस्तों के साथ आर्म रेसलिंग लगाओगे तो कॉमन है कि तुम लोग के टेंडन में यहाँ पे जॉइंट में दर्द होगा और वो ऐसे कुछ मतलब सीरियस चीज़ नहीं रहती है। टाइम के साथ जैसे करते जाओगे तो फिर वो पेन रिड्यूस होते जाता है क्योंकि तुम लोग की मतलब टेंडन की स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है। तो अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आर्म रेसलिंग में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आर्म रेसलिंग एक पुलिंग गेम है, मतलब जैसे तुम लोग स्कूल में लड़ाते होगे तो फिर लोग ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई रिस्ट स्ट्रेट रहना चाहिए। तो मैच चालू हो रहा है तो उसमें भी बोल रहे हैं कि भाई रिस्ट मोड़ दिया, लॉक हो गया, चीटिंग कर रहा है। बाकी किसी को खेलना नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसके साथ भी आपको आर्म रेसलिंग खेलना है। मेरे साथ भी खेलना है तो डीएम में आओ, बताओ कब फ्री रहोगे। नहीं, मैं तुम लोग बताऊँ कि मैं कब फ्री रहूँगा। तो फिर खेलेंगे साथ में जब बोलोगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मेरे 25 से सीटी एग्जाम चालू होने वाले हैं। फिर जैसे ही सीटी खत्म होता है मैं रेगुलर व्लॉगिंग चालू करूँगा। तुम लोग फुल सपोर्ट देना, अपन साकेत वो क्रॉस करेंगे।